हरि बिनु मरही ना निश्चर पापी। आज संत के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो गया। नित्य प्रतिदिन हेलो भाई राजन अकेला शिवनी आपकी ओर से अकेला जी के लिए 20 पुष्प हैं, धन्यवाद। और भाई पंचर वाले की ओर से ये 10 रुपए ये कॉमेडियन कलाकार को पंचर बनवाने के लिए प्रदान है, धन्यवाद। कहाँ हो मेरे दीनानाथ? देख रहे हो हम ऋषि और महात्माओं को। हम ऋषि महात्मा यज्ञ ना करें, तप ना करें, ध्यान ना करें तो फिर क्या करें? और जब हम ऋषि महात्मा आपका ध्यान करने में बैठते हैं, यज्ञ इत्यादि करने में बैठते हैं, इन राक्षसों के द्वारा हमारे सभी कार्यों को बाधित कर दिया जाता है। दीनानाथ, क्या तुम्हें हम ऋषि मुनियों की स्थिति नहीं दिखाई दे रही? अरे आपने ही तो कहा था, चरितर्पो मनुष्य सुरेशा, तू वही लाग धरियो नर में सा। आज ये राक्षसों के द्वारा सभी ऋषि महात्मा डराए जा रहे हैं। इन राक्षसों के भय से सभी ऋषि और महात्मा भयातुर हैं। पया आपको इन ऋषि महात्माओं का कष्ट नहीं देखा जाता। अरे आपने तो कहा था सभी देव सभी संत निर्भय होकर के जाओ, निर्भय हो ये देव समुदाय। परंतु आपके कहने के उपरांत आपके द्वारा आपके कार्य की पूर्ति नहीं की गई। अरे वो क्षीर सागर में विहार करने वाले, क्या तुम्हारे होते ये ऋषि महात्मा ऐसे ही सताए जाएंगे? जो कर्म नित्य का हमारा वो नहीं कर पाएंगे। दीनानाथ कहाँ हो? देखो हम ऋषि और महात्मा की इस दशा को। बाबा ने अपने तपबल के विचार करके देखा, तबे मुनिवरी मन की ने विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरन मही भारा। तपप्रिय गुरुदेव, इन राक्षसों के वृतांत को अपने उस दुष्ट का भाग मान करके और उस परम पिता को ना जाने क्या क्या कह रहा था। मैंने जैसे ही विचार किया तो मैंने पाया कि प्रभु अवतारे हरण मही भारा, भगवान का तो अवतार हो गया। अवतार हो गया गुरुदेव। इस पृथ्वी का भार हरने के लिए उस परब्रह्म परमात्मा ने अवतार ले लिया। कहां पर? अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखूं भर नैना। ज्ञान और विराग का वह साक्षात दर्पण आज मैं जाकर के उनका नेत्र भर के दर्शन करूंगा। ये मिस में देखो पद जाई कर विनती आनो दो भाई। इसी कारण में जाकर के उनके चरणों का दर्शन करूंगा और राजा दशरथ से विनय करके दोनों बंधुओं को अपने आश्रम में इस यज्ञ रक्षा के लिए मांग करके ले आऊंगा। तपप्रिय गुरुदेव, तुम आश्रम के अंदर ही रहना और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम आश्रम के बाहर नहीं जाना और ना ही यज्ञ और पूजन करना। मैं जाकर के दोनों बंधुओं को इस कार्य की पूर्ति के लिए मांग करके लाता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। यह विचार और आनी नृप
देखिए महाराज विश्वामित्र जी ने विचार किया और विचार करने के तदुपरांत मन में विचार करते हुए चल पड़े। मार्ग में सरयू मिली, स्नान किया। यही विधि करत मनोरथ जाति लागी नहीं बारी, करी मज्जन सरयू जल गई भूपे दरबार। साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। और आप हैं श्री राजन सिंह जी अकेला, जो हमारे अपने जनपद के बहुत ही अच्छे हास्य कलाकार हैं। ग्राम सिवनी से ही श्री राजन सिंह जी अकेला 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त करते हैं। साधुवाद। जिस तरह ये सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, ये चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। हुई धर्म की उन्नति ये सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, जब जब भी हम राज सिंहासन पर उपस्थित होते हैं, हम तुम लोगों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं। ये हमारा नहीं, ये आर्यावर्त के समस्त राजाओं का ये धर्म होता है कि सिंहासन पर बैठकर के अपनी प्रजा के बारे में जानकारी करे। क्यों? क्योंकि बताया गया जिस राजा के राज की प्रजा को अगर दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता आज हमारे इन हाथों में है। आज हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। अगर कोई बाहर से आगंतुक हमारे राज दरबार में उपस्थित होता है तो क्या उसे प्रेम से दान दिया जाता है या नहीं? गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, कन्याशाला, मल्लशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद धुन उच्चारण की जाती है या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? कहो कहो महामंत्री सुमंत, हमें अवगत कराया जाए, अवगत कराया जाए। महाराज, आप जब भी राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे बस यही पूछा करते हैं कि हमारी इस प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, सुरपति बसे बाहुबल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी इन भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, तो भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं महाराज, इतना ही नहीं, कहा गया है
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। और महाराज, आपके वंश से लेकर के अभी तक कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, मत कर परवाह किसी की, चाहे ये जमाना खिलाफ हो, अरे चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, जब से आपके यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ है, समय पर मंदिरों की पूजा कराई जा रही है, जो भी भिक्षुक आता है उसको भरपूर भिक्षा दी जाती है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। महामंत्री सुमंत, महाराज, तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं। अरे राजा तो सिंहासन पर बैठ कर के सिर्फ तुम लोगों को आदेश करता है, कार्य तो तुम मंत्री करते हो। जिस तरह से यूं कह दूं कि बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत जैसा मंत्री होगा, भला उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। महामंत्री सुमंत महाराज, जब से हमारे यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ है, ना जाने कितने संत महात्माओं का पदार्पण हमारी अयोध्या में हुआ है। आज ऐसा कुछ आभास हो रहा है, कोई विशेष अभिभावक हमारे राज दरबार में आने वाले हैं। किसी चतुर सेवक को बुला करके उसको अयोध्या के प्रथम द्वार पर खड़ा किया जाए, क्योंकि अगर कोई बाहर से आगंतुक आए और हमारे दरबार से खाली हाथ न जाने पाए, चतुर सेवक को भेजो, हमारे आदेश का पालन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। चतुर सेवक, कहिए महाराज। अयोध्या के प्रथम द्वार पर जाओ, अगर कोई संत महात्मा का पदार्पण होता है, हाँ, तो हमें उसकी सूचना तुरंत दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। पुनः जाते हैं। गुरुजी, महाराज सुनात नहीं है का? अरे बूढ़े हैं, ना सुन पाया होगा। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो। वो तो मैं हूं। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव। ठीक है। गुरुजी, बोलो। बड़े दिनों के बाद आए आप। तुम प्रसन्न बहुत हो, कारण क्या है? गुरुजी जल्दी जल्दी आया करो। अरे, आप बहुत दिनों में आए हो। हम पहले भी आए थे क्या? हाँ गुरुजी, बहुत दिनों में आए हो आप। हाँ, ये तो है कि बहुत दिनों में आए हो। गुरुजी जानकार मंत्री है। चलो गुरुजी, तुम्हें सार में बैठा दे। कहे हैं? कहे। अरे सार नहीं, वो पार है, सरयू के पार में। मैं संसार में है। चलो हम वहाँ तुम्हारा खाना पीना करवा दे। क्या है खाने पीने में? बढ़िया नौ भोसाया हो पिसिया को। इतना मारूंगा तुमको। तो क्या खवाऊं? गुरुजी, ये बताओ पहले, गुरुजी तुम्हारे राजा ने तुमको इसी प्रकार से सिखाया है कि संतों से इसी प्रकार से बात की भैया, जाती है? उसको सानी नहीं बोलते, उसको साग बोलते हैं। हाँ, साग साग बरसिंग को साग। हैं?
बारसिंह को न काय को मैं तुमको कोई जानवर दिखाई दे रहा हूँ क्या? गुरुजी तो वो खा लो मुनोच वो मुनोच नहीं वो क्या कहते हैं उसको मोमोच ये क्या होता है? मोमोच होता है गोल गोल खाओगे लाओ। लियो और गुरु और अम्मा लाओ ना तो फिर क्यों कह रहे हो खाने के लिए जब तुम लाए? गुरुजी जलेबी खा ले जलेबी ला सकते हो? हाँ जलेबी ले आओ। बनवाऊं जलेबी लाओ। अब मैदा नहीं सनाई तुम कर क्या सकते हो? गुरुजी समोसा खा लो लाओ समोसा ले आओ। अब आलू नहीं उबले तुम बातें बहुत करते हो लेकिन काम कुछ नहीं करते हो। मैं ध्यान भूल जाता गुरुजी जी बताओ गुरुजी आप कहाँ से आए ये बात, जो काम तुमको पहले करना चाहिए वो काम तुम बाद में करते हो। मैंने कहा पहले खाने पीने के लिए पूछा जाता है ना गुरुजी पिएंगे क्या पिलाओगे? अब तो 60 को होगो पहले 50 को तो मैं इतना मोर 3 डिग्री बढ़ गए तू मुझको समझ क्या रहा है? हैं? आप कहा ले गुरुजी कहाँ पहुंच गए ठेका में मैं कुछ और बात कर रहा हूँ मैं 60 वाली पेप्सी ले तो ठेका में ठाड़े हो गए ये सब हम नहीं जानते, हम ऋषि महात्मा हैं। अच्छा पेप्सी नहीं पीते वो पीते हो पेप्सा तुम मेरे पास आओ जरा, इधर आओ, अब मुझसे बात करो। कुंडी मत खड़काओ राजा सीधी अंधी। मैं इतना मारूंगा तुमको। गुरुजी गुस्सा ना हो मैं बड़ा क्रोधी महात्मा हूँ। क्यों क्रोध सदो तो एक बार फिर कहो का कहा कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ राजा गुरुजी तुम क्रोध ना करो देखो क्रोध ना करो ही। अब तो और क्रोध करा मैं कैसे? मैं अगर क्रोध में आ गया तो मैं साफ भी दे सकता हूँ। फिर मैंने छोड़ दी है काहे तुम यहाँ बर्बाद कर रहे हो सब जब मैंने छोड़ दी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, काय की मैं साफ की बात कर रहा हूँ। हैं? मैं शराब की नहीं, हाँ साफ की बात कर रहा हूँ जिससे भस्म हो जाते हैं लोग। अच्छा भस्म वाली मैं समझो वो वाली गुरुजी 20 रुपया किस लिए? मात्र 20 रुपया किस लिए? नहीं लिए तुमने कहा किस लिए हमने नहीं लिए लिए हैं 20 रुपया लिए राजन सिंह जी अकेला कॉमिक कलाकार ग्राम सिवनी वाले अच्छा उनकी ओर से हमें तुम हमको लेना नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमारे पास हम ऋषि महात्माओं को धन से क्या अभिप्राय है? नहीं धन नहीं चाहिए हमको कोई आवश्यकता नहीं धन की। तुमने गलती कर दी क्यों? मत देखो तो करोड़पति हो गए बाबा नहीं, हम उस प्रकार के साधु नहीं 100 बाई 100 के 100 प्लाट ले ले हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, हम ये सब छोड़ चुके हैं। अरे तुम गलती करती तुमको जाना था वहां जाते तो मैं कौन झकरा कर धर वही में पड़ रहा थे तुमने हमको क्या कोई टपोरी बाबा समझ लिया है क्या? हैं? देखो सुनो दो ये वैष्णव संत है ना ये वैष्णव संत है ये सभ्य संत थोड़ा है ऐसा है कि झांकरों में पड़े रहेंगे। वही तो बेचारा झकरा में पड़ो तो मोड़ी ने आंखों को टंडीला हम सा लो बता कितनी पगलू है बा गुरुजी बोलो। कहाँ से आए हैं आप? हम बक्सर नामक क्षेत्र से आए। ओ बक्सा से आए हैं ओ बक्सा से स्टील को प्लास्टिक को लोहे को सिल्वर का काय के बक्सा से? अरे बक्सर क्षेत्र सुनाई नहीं देता तुझको क्या? मैंने कहा बक्सर नामक क्षेत्र से आए हैं। ओ बक्सा के छेद से आए हैं कौन तारों लगा दो मैं तुझको ऐसी झापड़ मारूंगा कि तेरी बुद्धि के सभी द्वार खुल जाएंगे। तो मैं हमने तो कछु नहीं कहा हो तो मैं तो कहा था जहां हम रहते हैं उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। अच्छा जहां आप रहते हैं वो छेद नहीं वो क्षेत्र का नाम है बक्सर। हाँ, और जिस स्थान में हम रहते हैं उस स्थान का नाम है सिद्धाश्रम। अच्छा तुम सिद्ध बाबा हो? नहीं वो आप है? उस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम क्योंकि वहां पर कई ऋषि महात्माओं ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। हाँ तो गुरुजी आपका क्या नाम है? हमारा नाम है विश्वामित्र। ओ विश्वामित्र हो? हाँ। मैं अभी घामित्र। क्या कहा? कछु नहीं नहीं, बोलो बोलो क्या कह रहे थे? हमने कछु नहीं कहो। हाँ गुरुजी
आपके पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम है श्री गाधी। ओए गधी के लड़का जी। क्या कहा? कछु हमने कछु कहो नहीं है। मैंने फिर कहां से सुना जब मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा नहीं है? मशीन लगाए हो कानन वाली? मैंने अभी कहा, हम ये पूछ रहे थे आपके पिताजी का नाम गधी है? मूर्ख कहीं की, मैंने क्या कहा? श्री गाधी। हाँ भाई तो मैं कह रहा हूँ क्या कह रहे हो तुम? श्री गाधी। अरे सुनो तो, हाँ आप सही बोले, श्री गाधी। बड़ा गा और छोटी धी। अच्छा वो वाले? हाँ कौन वाले? और राजीव गांधी के परमार? मैं नहीं मानेगा तू। राहुल गांधी? ये कहाँ की बातें कर रहा है? वही तो है गांधी। किस समय पर खड़े हो तुम और किस समय की बात कर रहे हो? क्या बच गो? ये श्री गाधी जी के पुत्र हैं। अच्छा इनके पिताजी का नाम गाधी? हाँ श्री गाधी। किस समय की बात कर रहे हैं? देखो तो ना को जीतू को जीतू लखनऊ जीत गए बाबा जी। तो मैं क्या करूं? हाँ तो मैं का स्वाद गेंद बल्ला को तुम कहा जानो गुरुजी? बोलो। गांजा की पूरियां नहीं डाल रहे हो? तूने मुझको क्या कोई गंजेड़ी साधु समझ लिया है क्या? एक एक फुक्की हो जाए। मुझे लगता है कि तेरे साथ दूसरा व्यवहार करना पड़ेगा। तुम नहीं पीते का? हम व्यसनी साधु नहीं हैं। महाराज ये नहीं पीते ना। और बाबा देखे मैंने 3-3 फुटकी चिलम भरे दादे तो रेल ऐसा धुआं जाए। हम उस प्रकार के साधु नहीं हैं। अच्छा तुम हम स्वादु साधु नहीं हैं। हम स्वाद के लिए साधु नहीं हुए हैं। अच्छा ये बात है। हाँ तो गुरुजी काय के लिए आए हैं आप? जाओ जाकर के अपने महाराज से कह दो कैसो? कि विश्वामित्र जी आपसे मिलने की प्रतीक्षा में प्रतीक्षित है। नहीं गौर से बताओ, अभी सुना नहीं दिया। अपने महाराज से जाकर के कह दो। हाँ खड़े हो, खड़े हो। अपने महाराज से जाकर के कहो हाँ कि विश्वामित्र जी हाँ आपसे मिलने के लिए हाँ। आपकी प्रतीक्षा में प्रतीक्षित है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर गौर से सुना था। मुझे लगता है तू मानेगा नहीं। अच्छा साधारण इतना ही कहना बस। बस जाओ जाकर के कह दो। इतनी सी बात खिलाने आई जी, उतने दूर से भगत आई। इतना सो कहने पहला बता देते मैं कह दे दूं। कहाँ जाऊं मैं? महाराज महाराज की जय हो। कहा बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, समाचार क्या है? वो संबंध होगो। महाराज आपके राज्य में अगर प्रसन्न नहीं रहेंगे तो क्या रोएंगे? महाराज प्रथम द्वार में ऋषि विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है, आपकी प्रतीक्षा में है वो। राज सेवक, महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण अयोध्या के प्रथम द्वार पर हुआ है। इनका आगमन प्रथम बार हमारी इस अयोध्या में नहीं हुआ। अच्छा एक बार और इनका आगमन हुआ था। कब? कब? जब यहाँ के राजा महाराज हरिश्चंद्र जी थे, तब इनका पदार्पण हुआ था। तब से लेकर के 32 पीढ़ी बीत चुके हैं और ये हमारी 33वीं पीढ़ी है। आज हमारे शासन काल में इनका आगमन हुआ है। उनके स्वागत के लिए चला जाए, विप्र मंडली तैयार की जाए, कंचन की थाल सजा ली जाए। और तुम्हें करना क्या है सेवक? क्या? लो चलो अभी, लो चलो अभी तत्परता से मुनि का स्वागत करना होगा। द्वारे पे आए हैं ऋषिवर मेरे, उनका बंधन करना होगा। लो विप्र मंडली तैयारी करो,
भोजन थाल सजा लो तुम, दर्शन के उनके अब पा करके अब जीवन सफल बना ले हम। राज सेवक उनके स्वागत के लिए चला जाए। संत मंडली विप्र समाज को साथ में लेकर के कंचन की थाल सजा करके उनके स्वागत के लिए चला जाए। और आप है भाई श्री जयकरण जी, इनकी ओर से इनकार मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार को जी प्रदान है। बहुत बहुत साधु। मुनिया गमनी हेलो भाई, अंश सक्सेना, प्रिंस सक्सेना, इन दोनों बंधुओं की ओर से 50 मुद्राएं हास्य कलाकार को प्रदान है। धन्यवाद। मुनि आगमने सुना जब राजा, मिलन गया भूले विप्र समाजा। चरण पखारी करी दांडवत मुनि सन्मानी, करी दांडवत मुनि सन्मानी, निज आसन पे हाजिर आनी। और आप हैं जगन्नाथ भगत जी, आपकी ओर से 20 मुद्राएं दशरथ जी के कुशल अभिनय पर प्रदान है। धन्यवाद। चरण पखारी कीन्ह अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। इस संसार में आज मुझसे बड़ा कोई धन्य नहीं है।